हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा यंत्र में। शिक्षा यंत्र को बेटा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही है तो, और लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। आइए बेटा, टॉपिक आपको पता है, सब टॉपिक भी आपको यहाँ विजुअलाइज हो रहा है स्क्रीन पर कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन को, जिसको हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, पुनरुद्भवन बोल दिया करते हैं। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को जब हम हिंदी में तोड़ते हैं तो क्या आएगा, पुनरुद्भवन। दोबारा से उद्भवन हो रहा है, मतलब वो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, रीजनरेशन। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक अपनी जो मेरा जो बेसिक मैथोलॉजी है इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको क्लियर कर दूं। बेटा रीजनरेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट ट्रीट होता है। एक बहुत बड़े एस्पेक्ट पर ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। यानी मेरी अगर एक एक्चुअल आइडेंटिकल मैथोलॉजी को अगर हम लोग नोटिस करें तो हम इसको रिप्रोडक्शन को ये जो रीजनरेशन है इसको रिप्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करना चाहिए। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इससे अपने कंप्लीट इंडिविजुअल को डेवलप कर लेते हैं। इसलिए यहाँ रीजनरेशन के अंदर में आपको बेसिक स्टडीज को लेकर पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की कहीं ना कहीं इंटेंशन ये रही होगी कि आपको आज रिप्रोडक्शन में इसको पढ़ा देते हैं, जिससे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाए और आगे चल के आप अपने विजन को आप हायर बायोलॉजी के टॉपिक्स में इसको कवर कर ले और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअली रिप्रोडक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलिए बेटा, रीजनरेशन को देखते हैं, पुनरुद्भवन को देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है। इसमें भी सिंगल पेरेंट होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है बेटा, आप यहाँ ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या, एक बॉडी थी, वो सेग्रीगेट हुई, मतलब उसका सेक्शन हुआ दो हिस्सों में। यहां से भी कंप्लीट बॉडी डेवलप हो गई और यहां से भी कंप्लीट बॉडी डेवलप हो गई, जस्ट लाइक फ्रेगमेंटेशन। सर समझ में नहीं आ रहा, फ्रेगमेंटेशन पे भी यही हो रहा था, बॉडियां दो सेपरेट हो रही थी और डेवलप हो रही थी, यहां पर भी यही हो रहा है सर, पर यहां पर आपने इसको रीजनरेशन बोल दिया। ठीक है ना कहीं हाँ एक स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर ये दोनों स्ट्रेटेजीज कॉमन ही होती है, आगे चल के थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं बस। ठीक है ना, तो अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर में इनसाइडर स्टोरी इसकी क्या है, ये पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की। देखिए बेटा, इनसाइडर स्टोरी में इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। यही पीस एकल जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे तो बेटा यहां क्या आ रहा है, मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। इसी टेक्निक से जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमको मैंने गलत ले लिया, गलत लेने का मतलब चीजें सही भी है गलत भी है, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, हम पर आएंगे बाद में। तो आपने देखा होगा काफी टाइम हमारे स्किन के लेयर हटने के बाद में क्या होती है, रिकवर कर जाती है। तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी जीव अपने खुद की बॉडी को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। यहां लिखा हुआ है ना कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, यानी वो बॉडी होती है जिसके अंदर में ईच एंड एवरी पार्ट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ सेपरेट और यूनिक टास्क। यानी हर बॉडी का, इस बॉडी का प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक अंग क्या करता है, अलग अलग कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। वहां पर क्या होता है बच्चा, वहां पर देखते हैं तो ये सेल्स क्या करते हैं, वहां पर खुद को, उस पार्ट को रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हैं, कर ही लेते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है और कुछ में बस कोशिश रह जाती है, स्किन हट जाती है हमारी, हम स्किन कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ पर अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो कि ये फिंगर यहां से कट आउट होने के बाद में पूरी फिंगर ग्रो कर जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको मल्टीपल सेल्स को फिर सेम टाइम पर क्या करना होगा, ग्रो करना होगा। तो शायद ऐसा कुछ सेल्स के लिए पॉसिबल होता है, कुछ के लिए नहीं, क्योंकि अंदर मसल्स भी हैं, लिगामेंट्स भी है, टेंडन भी हैं, फिर उसके बाद में बोन स्ट्रक्चर भी है, और यहाँ पर फिर स्किन भी है जिसकी मल्टीपल लेयर्स होंगी। तो इन सब सेल्स को सिंगल टाइम पर एक ही तरीके से ग्रो करना शायद पॉसिबल ना हो, इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाता। हाँ, पर हम कभी कभी देखते हैं स्किन वाला हिस्सा ग्रो कर जाता है। इसी तरीके की टेक्निक यहां पर यूज होती है, रीजनरेशन में यूज होती है। जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस तरीके से क्या करते हैं, खुद को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन डेवलप कर रहा है देखते हैं। अब ये होता कैसे है वो देखते हैं। यहां देखिए इसने क्या किया, रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये, इन सेल्स ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक अपनाया टू ग्रो और प्रोड्यूस बाय मल्टीप्लीकेशन, सेल डिवीजन। ठीक है ना, अगर आपको कोई पूछता है कि ये प्रोलिफेरेट क्या चीज होती है, तो इस सेल्स को मल्टीप्लाई करना होता है।
आगे इस टेक्निक से क्या हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बन गए बहुत सारे। फिर क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, यही सेल्स क्या करते हैं, टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देते हैं। जैसे कि अब यहां आप देख रहे हैं इमेजेस में कि सेक्शंस करने के बाद में फिर क्या हुआ कि जो ये वाला सेक्शन था इसने ऊपर का नीचे का पार्ट को डेवलप किया और कंप्लीट बना लिया अपना, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिज्म की। अब आगे देखेंगे ऐसा ही क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस होगा, और ठीक है ना, अब आप यहां से देख रहे हैं ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अब सीक्वेंस देखिए, ठीक है ना, ऊपर वाले के पास में ऊपर वाला पार्ट था, यहां इसके पास में ये वाला पार्ट है। अब इनके साथ में क्या होना है, अब इनके साथ में क्या होना है, देखिए इंडिविजुअल्स बन गए, ठीक है। पर मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में सिंपल बॉडी वाले, जिनकी पूरी बॉडी के अंदर में लगभग लगभग एक जैसे ही क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो इस तरह से खुद को डेवलप कर पाते हैं। जहां पर वैरायटी बढ़ती जाएगी वहां इस तरह का जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो खतरे में आता जाएगा और वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं रीजनरेशन आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखते रहें अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक पर आ गए तो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।